बच्चों। तो आज हम थर्मोडायनामिक्स आगे पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हम स्पॉन्टिनिटी पढ़ रहे थे, हम उसके साथ साथ लॉज भी पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ लिया था। स्पॉन्टिनिटी में हमने क्या पढ़ लिया था कि जो आपका चेंज इन एंथैल्पी जब आपका डिक्रीज होता है वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन हमने ऐसी भी बहुत सी रिएक्शन देखी थी जो आपकी पॉजिटिव होती है डेल्टा एच, फिर भी वो आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा एच आपका जीरो होता है, फिर भी वो आपका स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा एच आपका किसके लिए जीरो होगा? इक्विलिब्रियम के लिए होगा, है ना। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शन होती है जो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होके या जीरो होके आपकी रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब मैंने आपको कहा था कि एक सिंगल आपका चेंज इन एंथैल्पी जो क्राइटेरिया है वो आपका स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब इसके अलावा भी और होंगे, है ना। तो सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया था दैट इज चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कैसे आया, इसके मतलब ये हमने क्यों पढ़ा, कैसे हमने ये टर्म को लाया, ये हम देखते हैं। क्या हुआ था, साइंटिस्ट ने क्या देखा था, साइंटिस्ट ने इसको मिटाते हैं। साइंटिस्ट ने क्या देखा था, इन्होंने देखा था कि उन्होंने क्या किया, एक आइसोलेटेड कंटेनर लिया। आइसोलेटेड कंटेनर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे क्या किया, कंपार्टमेंट किया ऐसे करके, और यहाँ पे ए गैस रखी और यहाँ पे उन्होंने बी गैस रखी, ठीक है। बहुत सारी ऐसे करके बी गैस रखी, यानी कि उन्होंने ऐसे कंपार्टमेंट किया। ये मूवेबल कंपार्टमेंट था, यहाँ पे ए गैस है और यहाँ पे उन्होंने बी गैस को भरा और पूरा कवर कर दिया, ठीक है। एक और उन्होंने आइसोलेटेड सेम यही कंटेनर लिया ऐसे ही टाइप का, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो ए और बी गैस था इसकी कंपार्टमेंट को हटा दिया। तो देखा कि सारी की सारी जो गैसेस थी ए हो या बी, वो एक दूसरे से कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डिफ्यूज हो चुकी है, ऐसे करके घुल मिल गई एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला जो गैसेस है उनका जो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, तो अगर मैं बोलूंगी यहाँ से, अगर आपको पहले तो मैं यहाँ बताती हूँ, अगर मैंने यहाँ से बोला कि ये वाला जो कंपार्टमेंट है इस साइड वाला, यहाँ से आपको कुछ मॉलिक्यूल्स निकालने, आप निकालोगे, आप बोलोगे दैट इज प्योरली ए, ये आपके प्योरली ए गैसेस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपका प्योरली गैसेस बी का मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको डिसऑर्डरनेस होगा। मतलब हमें बोलूंगी बताओ आपने निकाला इसमें ए है या बी है, आप बोलोगे मैडम क्या पता सिर्फ ए हो, क्या पता सिर्फ बी हो, क्या पता ए बी का मिक्सचर हो। वैसे तो ए और बी का मिक्सचर ही होगा, ए या फिर बी आपका नहीं होगा। मतलब आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा, क्या हो सकता है, क्या ए निकला होगा, क्या बी निकला होगा, क्या मिक्सचर निकला होगा, क्या हुआ होगा, आपके दिमाग में ये चीजें चलेगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, ये क्या है आपका रैंडमनेस है, ठीक है। ये आपका एक्यूरेट तो क्या बोलूं, ऑर्डर्ड है, ये आपकी ऑर्डर्ड है। रैंडमनेस को डिफाइन जो किया था वो किसने डिफाइन किया था? ये आपका एंट्रोपी ने डिफाइन किया था। दैट इज हमारा न्यू टर्म आया, दैट इज आपका चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी क्या बोलता है? चेंज इन एंट्रोपी बोलता है कि जैसे जैसे किसी भी रिएक्शन की, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन देखूंगी, जो भी आपके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे, इसने एक नया मॉलिक्यूल बनाया होगा क्या पता अंदर, दैट इज सी, और वो बिल्कुल अलग होगा और उसकी रैंडमनेस भी बढ़ रही होगी, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो आपका जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी, वो रैंडमनेस को ही आपका डिफाइन करता है। वो बोलता है जब किसी भी रिएक्शन में आपकी रैंडमनेस बढ़ रही होती है, यानी कि मॉलिक्यूल एकदम रैंडम तरीके से एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूवेबल है और एक रैंडम है, मतलब एक अरेंज्ड और एक ऑर्डर्ड तरीके से आपका मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। उन्होंने बोला अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ले लूं, हमने पढ़ा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो आपका कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपके होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके ऑर्डर्ड होते हैं। वेयर इज अगर मैं गैसेस की बात करूं, क्या गैसेस ऑर्डर होते हैं?
हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस है वहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक तो गैस नहीं है, बहुत सारी गैसेस है। बहुत सारी गैसेस क्यों है? अगर वो एक ऑर्डर्ड तरीके से होता तो अपना चुपचाप चलता रहता, उसको मतलब नहीं होता, सारी गैसेस अपने एक ऑर्डर्ड तरीके से अपने डायरेक्शन में चल रही होती। लेकिन वो आपका बहुत ही ज़्यादा रैंडम मूवमेंट करता है, कहीं पे भी ऐसे घुल मिल जाना, और उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन भी कम होता है, तो एक दूसरे से डिफ्यूज भी वो होता रहता है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, वहाँ पे रैंडमनेस होती है, आपका डिसऑर्डरनेस होती है। तो इस चीज़ को जो डिफाइन करता है वो आपका एंट्रोपी करता है। तो उसने बोला जो अगर मैंने सॉलिड को ले लिया तो सॉलिड में आपका जो ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डरनेस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि अगर गैसेस की बात करूँ तो सिर्फ गैसेस के लिए उसने बोला कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है सिर्फ वही आपकी एंट्रोपी के बारे में बता रही थी। तो उसने बोला कि जितना ज़्यादा किसी पे भी रैंडमनेस बढ़ेगा या किसी पे भी आपका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, है ना, ऐसे हो सकता है। ओके, जैसे कि और देखते हैं, ये बात बोली गई। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैंने बोला कि कोई मैंने ऐसा मॉलिक्यूल ले रखा है, लाइक मैंने बोला है कि कोई भी आपका सॉलिड है, मैंने बोला कि आपका सिर्फ गैसेस के लिए होता है, लेकिन सॉलिड को मैं क्या दे रही हूँ, हीट दे रही हूँ। अब मैंने हीट दिया, कोई भी ए भी मॉलिक्यूल है बहुत सारे, अब मैं हीट दूंगी तो इनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो टूटेगा। इनकी पहले तो ये ऑर्डर्ड था, अब ये डिसऑर्डर्ड होने लग जाएगा, बॉन्ड टूटेगा और ऐसे रैंडम मूव करने लगेगा, अंदर मूवमेंट जो होगी इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, है ना, बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा रैंडमनेस आपका बढ़ेगा, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। और ये हम सबसे ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल के लिए ही डिफाइन करते हैं। इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब वो बोलता है कि जितना आप हीट दोगे दैट इज डेल्टा क्यू, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन एंट्रोपी का। अगर आप, मैं इस सिस्टम की बात कर दूं, अगर मैं इसमें हीट दे रही हूँ तो वो क्या करेगा, उसमें काइनेटिक जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, आपके किसी भी पार्टिकल्स की एक दूसरे से बॉन्ड टूटोगे, रैंडमनेस बढ़ेगा, इधर उधर मूव करने लग जाएंगे। तो क्या हो रहा है, आपका रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है और रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस ही होने वाली है। ऐसा हमारा एंट्रोपी बोलता है, ठीक है। इतना हम समझ गए, चलो ठीक है। अब उसने बात करी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपका जो डेल्टा एस हो जाएगा वो आपका 0 होता है, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारी क्या होती है, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक रिलेशन होता है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये रिएक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही होता है। क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर आप उसे हीट दे रहे हो, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों ना हो, तो आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन आप ये पता क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो केस है मेरे पास। मैंने बोला कि मैंने हीट क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। ये मेरे पास सिस्टम है, मैंने हीट क्या कर रखा है, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, दोनों में हीट बराबर दे रखा है। लेकिन मैं बोल रही हूँ हीट जो मैं दे रही हूँ, अगर यहाँ पे कम टेम्परेचर में दे रही हूँ तो मेरी एंट्रोपी बढ़ रही है, और वेयरएस अगर मैंने यही हीट आपका टेम्परेचर बढ़ा के दिया तो मेरी एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। एंट्रोपी घट रही है, ठीक है। इसको लिख दोगे, समझ आ गया। इतना हमारा ये जो रिलेशन होता है ये ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, और इरिवर्सिबल के लिए हमारे कभी भी चेंज इन एंट्रोपी 0 नहीं होती है। अगर मैं आपका एंट्रोपी और सिस्टम और सराउंडिंग की बात करूं, आपका अगर मैं बात करूं एस ऑफ यूनिवर्स की, यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की, यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम होता है और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है।
ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आपका 0 होता है, हमेशा क्या होगा, आपका बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जो आपकी एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, ये ऑलवेज इंक्रीज करती है, कभी भी डिक्रीज नहीं करती है। ठीक, यानी कि आपने गैसेस को कभी खुद से कंप्रेस होते हुए देखा है, नहीं देखा होगा। ये हमेशा आपका एक्सपेंड ही होता है, और ये जो यूनिवर्स में एक्सपेंड हो रहा है गैसेस, वो बोलता है कि ये हमेशा आपका ग्रेटर ही होता है, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, और ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अगर आपको समझ आया होगा तो बहुत बढ़िया बात, इतनी समझ आ गई आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि आपकी एंट्रोपी ऑलवेज क्या होती है, आपकी इंक्रीज करती है। जितना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी एंट्रोपी होगी, इतना हम समझ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या बोला था फॉर एक्सपेंशन के लिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने बोला था, जब आपकी गैस एक्सपेंड होती है तो मेरी इंटरनल एनर्जी जो होती है उसके लिए 0 होती है। ये हमने इनिशियल पढ़ा था, किसके लिए, चाहे रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल हो, चाहे आपकी ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए आपका इंटरनल एनर्जी 0 होगा अगर आपकी गैसेस एक्सपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं आपकी एंट्रोपी की, चेंज इन एंट्रोपी की, हाँ रिवर्सिबल के लिए आप बोल सकते हो, मैंने अभी क्या बोला था, रिवर्सिबल के लिए उसने बोला कि अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो ही आपका चेंज इन एंट्रोपी आपका 0 होगा, अदरवाइज आपका चेंज इन एंट्रोपी आपकी 0 नहीं होती है। और इरिवर्सिबल के लिए आपका जो डेल्टा एस होता है ये आपका नेवर बी 0। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को आपका अलग अलग नहीं बता सकती, क्योंकि दोनों के लिए 0 है। लेकिन आपकी चेंज इन एंट्रोपी आप देख रहे हो इरिवर्सिबल के लिए 0 नहीं है, यानी कि ये आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। इतना हम समझ गए, ठीक है, इतना क्लियर, चलो ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, हमें और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेती हूं, चलो क्वेश्चन के साथ ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला बात बोला है कि अगर आपकी लिक्विड क्रिस्टल्स जो आपके हैं, क्रिस्टल्स इनटू अ सॉलिड, क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड, आपके जो लिक्विड है वो आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जो वाटर ऑफ लिक्विड है वो आपके किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसने से सॉलिड की बात करी है, इसको ऐसे ही रहने दो, सॉलिड में कन्वर्ट आपका हो रहा है, दैट इज वाटर, ठीक, ओके। अब वो बोल रहा है क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बताइए क्या हो रहा होगा। वो बोल रहा है कि जब ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या आपका एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हमें पता है कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जाएगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। पहली चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे, टाइटली पकड़ लेंगे, ऑर्डर्ड तरीके से आपके एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। एक जगह पे क्या मूवमेंट अपना वाइब्रेट करेगा, लेकिन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, टाइटली पैक्ड होगा। तो यहाँ से, और अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और इसके कंपैरिजन ये ज़्यादा मूव भी कर सकता है, और इसके कंपैरिजन जो हमारा लिक्विड होता है वो डिसऑर्डर्ड होता है इसके कंपैरिजन। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ जाता तो मैं बोलती कि हाँ एंट्रोपी यहाँ से यहाँ तो बढ़ेगी,
क्योंकि क्या होगा, बॉन्ड्स टूटेंगे, जैसे ही आपके बॉन्ड्स टूटेंगे वहीं पे आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है, रैंडमनेस उनकी बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ तो आपका बॉन्ड बन रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एंट्रोपी क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। समझ आया? ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है यार एंट्रोपी तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन ये स्टिल रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस होती है, ऐसा क्यों? हमने तो पढ़ा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों होती है? आगे देखेंगे। और फिलहाल हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टेम्परेचर जो है आपका किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 केल्विन टू 115 केल्विन इंक्रीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन में आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज इन एंट्रोपी देखेंगे। देखो आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, यहाँ पे उसने क्या बोला, 0 केल्विन टेम्परेचर था, आपने इसे हीट दिया 115 केल्विन, आप इसे हीट दे रहे हो। स्टार्टिंग में 0 केल्विन है, सॉलिड स्टेट में है, हीट दोगे क्या बनेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। 0 केल्विन से उसने 115 केल्विन हीट दिया है, तो सॉलिड से आपका क्या बनेगा, लिक्विड तक वो पहुंच गया। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि सॉलिड से लिक्विड पहुंचेगा तो आपको पता है कि बॉन्ड टूटेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, यानी कि एंट्रोपी आपकी, चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चलो सेकंड वाला भी हमारा हो गया। थर्ड क्या बोला है वो देखते हैं। थर्ड बोल रहा है आपको एक रिएक्शन दे रखी है, दैट इज 2 ऑफ NaHCO3, जो आपका बना रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 CO2 और आपका H2O आपका गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में, सॉलिड एक तो ये दे रखा है आपको। फोर्थ आपको क्या दे रखा है कि H2 है जो गैस है, आपका 2H में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज गैस। अब देखो क्या यहाँ पे 2 मोल्स है, ठीक है, और सॉलिड है, यानी कि जब रिएक्टेंट में था, सॉलिड फॉर्म में था, हीट दिया या कुछ भी किया इस रिएक्शन में, आपका 2 मॉलिक्यूल गैस के आए। सॉलिड से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सॉलिड वैसे भी आपकी एंट्रोपी नहीं बढ़ाता है, डिसऑर्डरनेस नहीं बढ़ाता है। सॉलिड से गैस बन रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि गैस की एंट्रोपी तो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 1 मॉलिक्यूल है, या फिर आप बोलोगे 1 मोल्स है। यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल्स है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, गैस है लेकिन 1 से 2 में जा रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बोलता है कि चलो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया तो आपका बोला था कि जो डिक्रीज इन एंथैल्पी होती है वो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और वेयर एज, लेकिन स्टिल हमने देखा था कि आपका जो डेल्टा एच आपका इक्विलिब्रियम के लिए 0 था, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव था, तो भी आपके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, यानी कि एक अकेला क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल सही है, ऐसे हमने एंट्रोपी में भी देखा, हमने बोला कि आपका जो एंट्रोपी है, ठीक है, हमारा जो एंट्रोपी है वो आपका, अगर हमने कहीं कहीं देखा कि आपका 0 है, कहीं कहीं हमने चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव भी देखा, और ये रिएक्शन भी आपकी स्पॉन्टेनियस हुई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब रिएक्शन के आप देख रहे हो कि आपका प्रोडक्ट पे जाते हुए एंट्रोपी घट रही है, आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, आपकी एंट्रोपी 0 आ रही है, फिर भी रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि सिर्फ ये 2 क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर पा रहे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को।
सिर्फ ये दो क्राइटेरिया आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये बात नहीं है कि ये गलत होगा या गलत होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है कि एंथैल्पी, ये गलत है सॉरी, ये बात सही है कि एंथैल्पी जब आपका डिक्रीज होता है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। वैसे मैंने बोला कि आपको पता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हमेशा आपका इंक्रीज करता है, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स आपका इंक्रीज ही करना चाहिए, तो फिर ये भी आपकी बात बिल्कुल उसने सही बोली है, यानी कि ये दो बात तो उसने बिल्कुल सही बोली है, तो फिर क्यों हमारे ये बात भी सही बताया जा रहा है किसी किसी रिएक्शन में? इसका मतलब सिर्फ ये दो क्राइटेरिया आपकी स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, सही तो बात है लेकिन इनकम्प्लीट है, यानी कि आप कोई तीसरा क्राइटेरिया है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिफाइन करेगा, वो आपका होता है दैट इज गिब्स एनर्जी। क्या होता है आपका? दैट इज गिब्स एनर्जी, जो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, ओके।